अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। 1.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पहली और दूसरी एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं और जनरल वीडियोस में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, 10 क्लास और लास्ट एक्सरसाइज। अब कहता है सॉल्व। हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि हमने इसको आयोटा की फॉर्म में अंदर सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जहां पर भी आएगा इसका मतलब ये होगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +7, उधर जाके क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू -7। मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट। तो मेरे पास आ जाएगा इधर x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा √-7। याद रखिए ये तो इसके साथ कैंसिल। जब भी हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक टर्म के साथ आ जाता है +-√7। अब हमने पढ़ा हुआ है प्लस माइनस, लास्ट टाइम जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में किया था, -7 को आई कैन राइट -1 × 7, और अगर आपके दो अंडर रूट है तो मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ +-1 × -7। हमें पता है कि आपका जो आयोटा अकेला होता है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1, एंड आयोटा इंडिविजुअल इज √-1, तो ये आ जाएगा +-आयोटा√7। दैट इज द आंसर ऑफ x। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। एग्जैक्टली x² +9, तो ये क्या होगा, x² इज इक्वल टू ये +9, उधर जाके -9, तो हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा +-अंडर रूट। अब -9 को अगेन मैं लिख सकता हूँ -1 × 9, और यू कैन से +-1 × 9। तो याद रखिए ये जो -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, तो +- आयोटा एंड 3 का जो हमारे पास होता है √3, तो ये आ जाएगा +-3 आयोटा। उसके बाद आगे बात करें अगर हम 100 की, तो 100 में देखिए मेरे पास क्या है, आपका x² +100, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ये +100, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका -100। और अब क्या करेंगे, वही बात, टेक स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा इधर स्क्वायर रूट और इधर आ जाएगा -100, यानी जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा +- और ये आ जाएगा -1 × 100, तो यहाँ पे आ जाएगा x +-1 और ये आ गया 100। अब 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या था हमारे पास, 10, सो यू कैन से +-, ये आपका आ गया आयोटा और ये आ गया 10 और +-10 आयोटा। दिस इज हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये थोड़ा ट्रिकी वन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर, जो कम्प्लेक्स नंबर भी आपको दिया होगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। सिंपल सी बात है, पुट कम्प्लेक्स नंबर इन इक्वेशन इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, इट इज अ सोल्यूशन। ये इस सोल्यूशन का इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां जहां पे आपको x नजर आता है वहां पे इसको पुट कर दे। मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास आ जाएगा जी, ये स्क्वायर है तो 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 + 2 आयोटा +5। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये क्या बन गया आपका, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। जब हमने ये बात की, अब देखिए मेरे पास a की जगह पे इस वक्त क्या है, 1, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर +2 आयोटा का स्क्वायर यानी b² + 2 × 1 × 2 आयोटा। अब देखिए ये जो -2 है ये 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, तो माइनस प्लस -2 1s are 2, देन -+-2 2s are 4 आयोटा +5। थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 2s are 4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5। अगर आप फोकस करें, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आयोटा का स्क्वायर -1, यानी 4 × -1, तो ये आ जाएगा 1 -4 + 4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5।
अगर आप फोकस करें ये +4 और ये -4 ये आपस में कैंसिल, ये 5 और 1 कितना हो गया 6 एंड -4 -2 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू 0, ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो आप लिखेंगे यस इट इज अ सॉल्यूशन, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसका सॉल्यूशन है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, ये भी देख लीजिए, हम इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे पुट करते हैं, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 - 2 आयोटा +5। अगर तो ये 0 के बराबर आ गया इसका मतलब ये सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन नहीं होगा। अगेन ये फार्मूला क्या बनना मेरे पास a - b का स्क्वायर, ये क्या होता है a² + b² -2ab। अब जब हम इस फार्मूले को प्रोसीड करते हैं मेरे पास आ गया जी 1 का स्क्वायर +2 आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 × 2 आयोटा। यहाँ पे देखिए ये -2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो पहली बात माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 यानी -2 -1 प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा +5। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब ये आ जाएगा वही बात 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -2 × 2 = 4 आयोटा -2 + 4 आयोटा +5। देखिए अब ये -4 आयोटा प्लस ये तो आपस में हो गया कैंसिल, ये आ गया 1 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 × -1 -2 + 5। देखिए प्लस माइनस माइनस ये आ गया 1 -4 -2 + 5, तो ये आ गया 5 और 1 कितना होता है बेटा 6, ये कितना होता है -6 इज इक्वल टू 0। तो यस ये भी क्या होगा राइट हैंड साइड के बराबर है, आप लिखेंगे यस इट इज अ सॉल्यूशन, हाँ ये भी उसका सॉल्यूशन है। अब जब हमने ये कर लिया उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर 1 - आयोटा। अगेन इसको यहाँ पे पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया 1 - आयोटा का स्क्वायर +2 × 1 - आयोटा +2। अब देखिए ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -2 × 1 × आयोटा। अब ये 2 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ भी, तो प्लस 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 2 × 1 = 2 -2 आयोटा +2। अब जब आप फोकस करते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 -2 आयोटा +2 -2 आयोटा एंड +2। अगर आप फोकस करें यहाँ पर तो इस सिचुएशन में 1 और -1 तो कट गए, लेकिन ये क्या आ रहा है 2 और 2 4 आ रहा है -4 आयोटा आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। सो मेरे पास आपकी ये वाली सिचुएशन आ गई 2 एंड माइनस, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं 2 - 2 आयोटा और -2 आयोटा, और ये मेरे पास आ गया -2 4 एंड 2 + 2 4, यस, तो ये उसका 0 के बराबर नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे पास आयोटा है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगेन इस आयोटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया आयोटा का स्क्वायर +1। वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा -1 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 0। यस आप लिखेंगे यस इट इज अ सॉल्यूशन, यानी ये उसका सॉल्यूशन है। दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रही है, वो है फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइज के अंदर हमारे पास फैक्टराइज तो तब हो सकता है ना दरम्यान में अगर नेगेटिव का फार्मूला हो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है a² - b² किसके बराबर होता है जी a + b × a - b, ये आपका फैक्टराइजेशन इसके बराबर होता है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे है प्लस। अब यहाँ पे आपने एक ट्रिक खेलनी है, वो क्या 1 को लिखा जाता है मैथमेटिक्स में -1 × -1, क्योंकि माइनस क्या होता है आपका प्लस। अब इस चीज को यूज करते हुए हम फैक्टराइज इजीली कर लेंगे। देखिए ये आ गया x², ये आ गया है आपका 4 का स्क्वायर, लेकिन a² + b² का फार्मूला मौजूद नहीं है। अब इस प्लस को मैं इस बेस के ऊपर लेके चलूंगा, कैसे x² - 1 × -1 4²। अगर आप फोकस कीजिए x² - 1, ये जो -1 है इसकी जगह पर लिख सकता हूँ, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब मैथमेटिकली अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x²
-4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर है उसकी फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। तो द आंसर कम्स x + 4 आयोटा x - 4 आयोटा, दैट्स इट। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस वाले को हम चेंज कर देते हैं किसमें, a स्क्वायर माइनस इंटू -1 b का स्क्वायर। तो याद रखिए आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स पे ऊपर स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b आयोटा a माइनस b आयोटा। इसी तरह ये भी सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मेरे पास क्या आपका x का स्क्वायर, याद रखिए ये हो गया 5 स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये प्लस है, अगेन वही बात, x का स्क्वायर माइनस -1 5 स्क्वायर y स्क्वायर। अब -1 किसके बराबर होता है हमें पता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आई कैन राइट x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 5 स्क्वायर y स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस, अब चूंकि तीनों का स्क्वायर है आई कैन राइट 5y आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला मेरे पास बन गया कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब इसकी बात करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका x + 5y आयोटा एंड x - 5y आयोटा। सो दैट्स हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 जो क्वेश्चन है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये फर्स्ट ईयर में तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है आपको एक टेक्निकल काम करना है, वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले आप एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं और दूसरे मेथड से इसको कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक मेथड से इसके सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया जी, देखें ये z है, ये 2z है। अगर किसी तरीके से मैं दोनों को z इधर भी 2 बना दूं तो मेरे पास इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि आपका एलिमिनेशन मेथड। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। मैं कहता हूं इक्वेशन 1 × 2। जब हमने 2 से किया तो ये क्या आ जाएगा, 2 × z - 4w 3 आयोटा। इन सारे के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 2 को z से किया तो 2z माइनस 2 4s are 8 आयोटा एंड 2 3s are 6 आयोटा। इसे क्या दीजिए इक्वेशन नंबर a। अब जो दूसरे वाली है वो आ गया मेरे पास 2z + 3 ओमेगा 11 - 5 ओमेगा, इसे क्या दीजिए b। अब ये भी 2z है, ये भी 2z है। एलिमिनेशन में हम एक को एलिमिनेट करते हैं। मैं लिखूंगा इक्वेशन a माइनस b। माइनस क्यों किया, ताकि सारे साइन क्या हो जाए, चेंज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2z से 2z हमारा आपस में कैंसिल हो गया तो ये आ गया -11 ओमेगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 11 - 5 आयोटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 आयोटा -11 + 5 आयोटा, यानी 11 आयोटा -11। और यहाँ पे आ गया -11 ओमेगा। याद रखिए मुझे सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चाहिए। -11 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये उधर जाके दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो आई विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 11 आयोटा ओवर 11 माइनस का एंड -11 ओवर -11। तो याद रखिए पहली बात तो ये कि माइनस से माइनस कट गया, 11 1s are 11, तो ये आ गया 1, क्योंकि रियल को हम पहले लिखते हैं। 11 से 11 कट गया लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आयोटा। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 - आयोटा के बराबर। अब जब ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, मैं कहता हूँ पुट इन 1। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। वहां पे क्या था, z - 4, ओमेगा क्या था 1 - आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, क्योंकि 1 क्या थी, z - 4 ओमेगा इज इक्वल टू 3 ओमेगा। तो मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया z। अब माइनस प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अगर आप फोकस करें तो इसको उधर ले जाते हैं, दोनों को मुझे z फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा -4 आयोटा प्लस 4। तो पहले रियल को लिखते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 माइनस आयोटा। तो मेरे पास z की वैल्यू आ गई 4 - आयोटा। सो दैट्स इट, ये मेरे पास आ गया z
और ये मेरे पास आ गया ओमेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर वहाँ पे देखिए तो वहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली यही है। अब देखिए जो मेरे लिए इजी काम है वो ये है कि z अगर बराबर करना, ये z है, ये z है, ये 3 है, ये 2 माइनस एओटा है, तो इसको 2 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। दो वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अकेला ओमेगा है, तो अगर किसी तरीके से इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इससे 1, इससे क्या देता हूँ 2। मैं कहता हूँ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। तो याद रखिएगा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा, तो ये आपका 2 माइनस आयोटा टाइम्स z माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस आयोटा, इस तरह से। अब ये जो 2 प्लस आयोटा है ये पहले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी। तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा एंड 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। जब मेरे पास ये वाली सिचुएशन आपकी आ चुकी है, अब इसे क्या देता हूं मैं b, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या आपका 1 है। मैं कहता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखिए 1 क्या थी, मैं लिखता हूं पहले 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w यानी ओमेगा 11 माइनस आयोटा, और ये जो मेरे पास आई है ये क्या आई है 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा, एंड यहाँ पर 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ये मेरे पास ये आ गई है दो इक्वेशन। मैंने माइनस इसलिए इनको किया है, प्लस किया है। देखिए ये वाली जो चीज़ है एक प्लस में है एक माइनस में, ये आपस में हो गई कैंसिल। जब ये कैंसिल होगी अब मेरे पास बचा सिर्फ z की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या आ गया 3z। अब ये जो चीज़ है ये तो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा z, क्योंकि हम इनको प्लस करें लाइक दिस, और यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस आयोटा ऊपर वाला और 2 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। अब हम थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, और ये मेरे पास क्या आ गया ओवरऑल 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा 3z, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू z। अब यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस आयोटा ये वाला। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इधर भी होगा तो ये आ जाएगा 2 1 आर -2 प्लस 2 आयोटा, जब आयोटा होगा तो माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो मेरे पास जो ओवरऑल चीज बचती है वो क्या है 3z माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मेरे पास आपका 5z, एंड यहाँ पे आ गया 11 माइनस आयोटा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ गया -3 प्लस 2 आयोटा में, ये आपका आ गया आयोटा -3 प्लस आयोटा। अब जब मेरे पास ये वाली चीज़ आ चुकी है, अब डेफिनेट सी बात है ये क्या होगा 5 और 3 8z। ये चीज़ें क्या हो रही थी बेटा प्लस, ये चीज़ हो रही थी उसके साथ प्लस, तो जब प्लस हो रही थी तो मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस आयोटा -3 प्लस आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, 11 माइनस 3 इज 8, यहाँ पे आ गया 8z। तो अगर मुझे z फाइंड करना है तो 8 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड 8 बाई 8 दैट इज आपका 1। सो मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है 1, दैट्स फाइनल आंसर। अब इसकी हमने अगर वैल्यू फाइंड करनी है किसी एक में पुट कर दी तो मैं कहता पुट इन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू जी की जगह पे आ गया 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। देखिए ये 1 के साथ जब होगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, इसको उधर ले जाते हैं उसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा +1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा w। सो देखिए 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया -2 आयोटा इज इक्वल टू w। सो दैट्स दी राइट आंसर। याद रखिए इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रामर रूल से और भी डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज अ क्वाइट ईजियर एंड दैट्स ऑल आवर 2 फाइनल आंसर्स। उसके बाद हम चलते हैं जी
इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे वो देखिएगा, कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो करंट है दैट इज आई, करंट इज आई, इंपेडेंस क्या होता है उसकी रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, और वोल्टेज आपका ई है, तो रिलेशनशिप है आपका ई इज इक्वल टू आई जी। अब आपने करना क्या है, एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉलो करते हुए कहता है फाइंड आई। तो दो पार्ट्स दिए गए हैं, मैं पहला पार्ट करता हूं, ई इज इक्वल टू आई जी। तो अगर मैंने यहां से आई फाइंड करना है, आई बराबर होगा ई ओवर जी के, यानी जी मल्टीप्लाई उधर जाके जी डिवाइड। देखिए ई मेरे पास क्या है, ई अगर देखें तो यहाँ पे आपका 70 प्लस 220 जे ओवर जो जी है मेरे पास वह है 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 जे। याद रखिए एग्जैक्टली ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ है, पहला रियल है दूसरा आपका इमेजिनरी है। अब ये 16 प्लस 8 जे, आपको मतलब कभी भी आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज, या जगह 16 माइनस 8 जे एंड 16 माइनस 8 जे। जब ये सिचुएशन आ गई, अब नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 8 जे का स्क्वायर। अब जब ऊपर देखा जाए तो 16 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, तो 70 को जब 60 से किया तो ये आ गया 1120। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 800 8 7 560 जे, ये आ गया 560 जे। अब उसके बाद हम 220 की अगर बात करें तो 220 भी पहले मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर आपका इसके साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका 220 को जब 16 से किया तो ये आएगा 3520 जे, एंड प्लस माइनस माइनस जब 8 से किया 80 8 2 16 1760 जे का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे ये जे स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। तो अब हम देखते हैं सॉल्व करके, तो मेरे पास आ जाएगा ये आपका 1120 प्लस इन दोनों को अगर सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2960 जे, एंड उसके बाद -760 जे का स्क्वायर किया होगा -1, ये आ जाएगा प्लस, तो ओवर 320। जब हम इनको सॉल्व करते हैं मेरे पास आ जाएगा जी आपका 2880 प्लस 2960 जे ओवर 320। अब यहाँ पे आपने काम करना है, एक काम तो ये कि आप इनकी कटिंग करें आपस में खुद, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि देखिए मैथमेटिकली ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो मेरे पास क्या है आपका 2880 डिवाइडेड बाय 320 किया, तो ये आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 9, इसने मुझे दे दिया 9, एंड देन 2960 डिवाइडेड बाय 320 मैंने किया तो इसने मुझे दे दिया 37/4 जे। सो दैट इज बेसिकली दी राइट आंसर। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ बात करते हैं, देखिए यहां पे क्या है आपका वही बात कि I इज इक्वल टू ई ओवर जी। सो आई ई मेरे पास, अब देखिए ई मेरे पास क्या है 85 110 जे, तो ये आ जाएगा 85 प्लस 110 जे ओवर, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 जे। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है, इसका उलट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 3 प्लस 4 जे ओवर 3 प्लस 4 जे, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज। अब अगर आप देखते हैं नीचे तो फार्मूला बन गया 3 स्क्वायर माइनस 4 जे का स्क्वायर, ऊपर देखिए 85 3 और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 85 को जब 3 से किया ये आ गया 255, जब 4 से किया तो ये आ गया 340 जे। अब 110 को जब 3 से किया तो ये आ जाएगा 330 जे प्लस 440 जे का स्क्वायर। अगर फोकस करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा माइनस आपका, क्योंकि जे का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा 255 प्लस 440 इंटू -1, और ये आ जाएगा आपका 336 670 जे ओवर 9 माइनस 16 जे का स्क्वायर। तो जे का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है -1, तो मेरे पास यह नीचे आ जाएगा 25, और ऊपर जब इनको सॉल्व करेंगे -185 प्लस 670 जे। अब देखिए इसको यहाँ पे बहुत सिंपल हम काम कर सकते हैं, क्या कि -185 डिवाइडेड बाय 25 अगर करें तो मेरे पास क्या आ रहा है -37/5, तो ये आ गया -37/5 प्लस, अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या 670 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 134/5। याद रखिए बुक के आखिर में 2/5 है जो कि यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। दिस इज द वेरीफाइड आंसर।
ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 1। जल्दी से चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पर कहते हैं z फाइंड करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू आई जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें E इज इक्वल टू आई जी, z मुझे फाइंड करना, z बराबर होगा E ओवर I के। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे E को I पर डिवाइड करना है। अब देखिए मेरे पास ओवरऑल व्हाट इज E, -50 ये वाला पार्ट प्लस 100J ओवर -6 -2J। जब ये वाली सिचुएशन मेरे पास आ गई तो अब क्या करेंगे, -6 + 2J -6 + 2J। ये क्या होता है आपका रैशनलाइज। अब देखिए वेरी सिंपल, नीचे फार्मूला बन गया a - b a + b। तो ये आ गया -6 का स्क्वायर -2J का स्क्वायर। ऊपर आपका ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे जिस तरह हमने पहले किया था। 50 को 6 से किया -1 प्लस, तो 56 आ गया 300। 50 को 2 से किया तो माइनस प्लस माइनस, 52 100J। अब 100 को जब 6 से किया तो ये आ गया -600। हमारे पास क्या आ गया J, एंड देन प्लस 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 100 200 और J का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये आ जाएगा 300 -700J प्लस 200 इंटू -1 ओवर 36 -4J का स्क्वायर। J का स्क्वायर आपको पता क्या होता है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 -4 -1 और ऊपर आ जाएगा 300 में से 200 को माइनस किया तो ये आ गया 100 माइनस मेरे पास आ गया 700J। तो 100 - 700J ओवर आ गया 40। अब 40 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो ये आ जाएगा 100 ओवर 40 माइनस 700 ओवर 40J। तो अगर हम थोड़ा सा फोकस करें बेटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 ओवर 4 2 5 10 2 2 4 माइनस 2 35 70 2 2 4J। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ Z। इसी तरह अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड में हमें क्या कहता है, देखिए अब सेकंड पार्ट में यही वैल्यूज हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज को देख लेते हैं। कहता है E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IZ के। अब देखिए ये मेरे पास पार्ट 2 है, मुझे Z फाइंड करना है। I मल्टीप्लाई उधर जाके I डिवाइड, तो Z बराबर आ जाएगा E ओवर I के। अब अगर आप देखते हैं व्हाट इज E, अब E यहाँ पे गिवन है आपका 100 प्लस 10J ओवर -8 प्लस 3J। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये आपके पास रैशनलाइज है, J को खत्म करना है तो क्या आएगा कॉन्जुगेट, यानी -8 -3J -8 -3J। अगर आप फोकस करें नीचे तो फार्मूला बन गया a + b a - b, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर -3J का स्क्वायर। अब इस केस में ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 100 को जब हमने 8 के साथ किया तो मेरे पास आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 800, देन प्लस माइनस माइनस 100 3 300 जूल। देन आपका जब 10 है, 10 इधर हुआ तो -10 8 80 जूल, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 10 3 30 जूल का स्क्वायर। अब देखिए जूल का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -1 के बराबर, -1 के बराबर। तो मेरे पास जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है, 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9J स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल क्या आ रहा है, -800 -380 जूल -30 जूल का स्क्वायर क्या होता है, -1। इधर भी लिख लेता हूँ, ये जो J है, J का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आ जाएगा -800 -380 माइनस माइनस प्लस 30 ओवर 64 -9 J का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ओवरऑल नीचे मेरे पास आ गया 73, और ऊपर अगर मैं कहता हूँ तो -770 -380 जो आपका है J। अब चूंकि हमने अलग अलग फॉर्म की लिखना है तो लिखेंगे -770 ओवर 73 -380 ओवर 73J, एंड दैट इज द आंसर ऑफ Z। इस तरह से हमारी ये वाली जो पॉइंट है वो भी हो गया सॉल्व। अब मेरे पास बचता जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट वन है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है इवेलुएट 1/z - z² इफ
हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो तो देखिएगा, मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज इन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z माइनस जी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 ओवर जी क्या है 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस जी का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा ओवर 10 का स्क्वायर। अब याद रखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, सो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे पास एक काम यहाँ पे और किया जा सकता है, ये डिवाइड हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा बाय 10 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब मेरे लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड करना इजी हो जाएगा। अगेन 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम अगर 10 और 100 का एलसीएम क्या होता है 100। अब 10 को 10 पे 100 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10। इस 10 को ऊपर आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस आयोटा माइनस, जब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए मजीद लेके चलते हैं 1 डिवाइडेड बाय, अब 10 इधर भी होगा और इधर भी, तो 10 1s आर 10 माइनस 10 आयोटा को किया तो 10 आयोटा माइनस। अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो मेरे पास जो ओवरऑल चीज आती है दैट इज बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ओवर 100 लाइक दिस। तो मजीद देखें 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 आयोटा, अब देखें माइनस ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100, ऐसे देखिए 1 से 1 कैंसिल, अब ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा ओवर 100। मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। फाइनली 1 डिवाइडेड बाय, अब 10 में से 2 माइनस किया माइनस 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 आयोटा ओवर 10। अब बड़ा इजी हो गया, हमने सारी क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, और आपको अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें आगे वाले टर्म्स को कर देंगे फ्लिप, तो ये आ जाएगा 1 10 ओवर 10 माइनस 8 आयोटा। सो मेरे पास फाइनल आ गया 10 ओवर 10 माइनस 8 आयोटा, और ये क्या है 1 ओवर z माइनस जी स्क्वायर के बराबर। यहाँ तक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है आयोटा कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, हमने पूरे चैप्टर में यही डिबेट की। तो अब क्या करेंगे रैशनलाइज, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 आयोटा से मल्टीप्लाई भी 10 प्लस 8 आयोटा से डिवाइड भी, ये उसका कॉन्जुगेट है। अब आपको पता है ये जब 10 इधर से होगा इधर भी, क्योंकि ये पार्टन आपका यहाँ पे 100 था तो ये आपका 100 ऊपर आ गया, क्योंकि एलसीएम में आपका 100 था, तो 100 को जब 10 से किया तो ये आ गया 1000 प्लस 800 आयोटा। नीचे अगर आप देखें a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 100 माइनस 64 आयोटा का स्क्वायर, क्या आयोटा का स्क्वायर 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 100 माइनस 64 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है जी 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 64। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं 1000 ओवर 164 प्लस 800 आयोटा ओवर 164, तो याद रखिए यहाँ पे हम कैलकुलेटर में करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 164, तो मेरे पास आ रहा है 250 ओवर 41। याद रखिए बुक में यहाँ पर 2 to 5 है जो कि गलत है। एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है आपका 800 डिवाइडेड बाय 164 एंड दैट इज 200 ओवर 41, 200 ओवर 41 जे, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। यू कैन चेक द होल लॉन्ग क्वेश्चन series from here. If you feel any difficulty, let me know in the comment box. I will entertain you inshallah. Chapter 1 is complete. Best of luck, and inshallah soon we will start the chapter number 2. Assalamu alaikum. Stay blessed, stay happy. May Almighty bless you in every walk of life. Allah Hafiz.